जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर KP5 में। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है दशहरा और दशहरे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस दो टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं। एक होता है फिक्स स्टॉप लॉस और सेकंड होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब फिक्स स्टॉप लॉस क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगर आप यहाँ पे एसएल लगाते हो, यहाँ पे आपका एसएल है, ये क्या होगा, ये फिक्स स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मतलब यहाँ से ऊपर गया, तो ये आपका फिक्स स्टॉप लॉस है। आपका टारगेट यहाँ पे है तो ये आपका फिक्स स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर यहाँ से घूम के यहाँ पे भी आता है और फिर से ऊपर जाता है तो ये फिक्स है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है आपका रिस्क क्या है और आपको लॉस कितना होने वाला है। ये मेंटेलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक तरह का आपका प्रोटेक्शन है। तो ये एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी एक सीधी रेंज होती है। मार्केट अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, आपने यहाँ पे बाय किया, आपका प्रीवियस स्टॉप लॉस ये था, अब मार्केट यहाँ से स्विंग बनाया, ऊपर गया, तो आपका सेकंड ट्रेल होके इस स्विंग के लो पे जाएगा स्टॉप लॉस। अब मार्केट फिर से एक स्विंग बनाया और ऊपर गया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल होके यहाँ पे जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ट्रेलिंग। एसएल ट्रेलिंग इसको बोलते हैं। मतलब आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस क्या था, फिक्स स्टॉप लॉस। ये जो ट्रेलिंग लोग जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं वो इन बेसिस पे करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन पे। एक ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन का प्रॉपरली मार्केट बिहेव, मतलब उस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते करते मार्केट ऊपर जाता है। तो ट्रेलिंग में आप ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाते हो, क्योंकि ट्रेलिंग में आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, प्रॉपरली नीचे आता है। जैसे ही ये इसकी एक रेंज मतलब रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करता है, फिर से इसके ऊपर आता है, तो हमारा ये ट्रेलिंग जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये यहाँ पे ये रेंज ब्रेक होने के बाद हमारा ट्रेलिंग यहाँ पे आता है। अब आप जैसे मार्केट इस रेंज पे आता है और यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक ऊपर लेता है, तो हम ट्रेल करके इस रेंज को ब्रेक होने के बाद हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आता है। तो हम इस ट्रेलिंग एसएल में हमारा बेनिफिट क्या होता है कि ट्रेलिंग एसएल में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट इसके लिए एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आप पैनिक भी नहीं होनी चाहिए, और ये मतलब ट्रेलिंग के लिए एक प्रॉपर सेटअप भी होना बहुत ज़रूरी है, और आपको मार्केट का पूरा ट्रेंड पता होना चाहिए। जो लोगों को पता होता है वही ट्रेलिंग कर पाते हैं। तो ये थे ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस। तो जानेंगे स्टॉप लॉस लगाते कैसे। तो चलिए चलते हैं इंडेक्स पे। अगर आप इंडेक्स पे देखोगे, हम कल के दिन की बात करते हैं, मतलब मंडे की। मंडे को देखोगे आप, बैंक निफ्टी ने बढ़िया सा एक फॉल लिया था। बैंक निफ्टी ने बढ़िया से एक फॉल लिया था। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट बढ़िया से एक ट्रेंड लाइन का फॉलो कर रहा है, और ट्रेंड लाइन के फॉलो के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट एरिया ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको बाय करना है ये ब्रेकआउट कैंडल पे, तो आपका एसएल कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे एसएल लगाने के तीन तरीके होते हैं, आपको बताता हूँ। ये तीन तरीके हर एक की रिस्क के मतलब रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं। आप देखोगे कोई लोग ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई एसएल लगाता है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। कोई ब्रेकआउट कैंडल के हाई एसएल के बाद थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस छोड़ता है, उसके बाद ये सेकंड लो के एसएल हो गए। अब जो एक मतलब सेफ साइड वाला एसएल होता है वो होता है स्विंग हाई वाला एसएल, मतलब डाउन साइड में स्विंग हाई वाला, जहाँ से हमें एक अच्छा खासा मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, वो हमारा एक एसएल होता है। अब इन तीनों में से सबसे सेफ एसएल आप कौन से एसएल को बोलोगे? तो एक स्विंग हाई वाला एसएल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत से मतलब बहुत टाइम देखा होगा, मार्केट आप जैसे ही यहाँ पे बाय करते हो ब्रेकआउट कैंडल पे, आप यहाँ पे बाय करते हो, मार्केट आप देखोगे इससे नीचे जाता है, और कभी कभी हमारा एसएल खा के फिर से नीचे जाता है। क्यों खाता है एसएल मार्केट? क्योंकि यहाँ पे 10 में से 6 टाइम यहाँ पे एक फिप की लेवल होती है। अगर आप यहाँ से उसका फिप का 0 to 100 देखोगे, तो आपको बीच में की एक 15% लेवल यहाँ पे इस रेंज के आसपास ही मिलती है। और मार्केट प्रॉपरली कब, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 में से 5-6 बार तो मार्केट ये करता ही है कि मार्केट प्रॉपरली फिर रिट्रासमेंट की लेवल टेस्ट करने आता है और फिर से डाउन साइड की रैली शुरू कर देता है। अब आप देखोगे यहाँ पे काम फ्री कौन बैठा है, जिनका एक स्विंग एसएल है। यहाँ पे पैनिक में कौन आएगा, जिनका कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का हाई स्विंग है, क्योंकि इनका पैनिक में आना तय है। ये लोग
ब्रेकआउट के बाद एकदम इंस्टेंट एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ से घूम भी सकता है, अगर उनके डायरेक्शन में जाता है तो उनको प्रॉफिट भी वैसे ही रहता है। बट अगर यहाँ पे इन लोगों का रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो इनके लॉस के चांसेस इनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थे दो टाइप के स्टॉप लॉस। तो अब हम देखेंगे स्टॉप लॉस यूज़ कैसे करते हैं। तो हमें सीधे से, ये धन ऐप है, धन ऐप में हमें सीधे से जो कि एक फोरकास्टिंग और आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल, इसमें जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आपको एक पुट की साइड में एसएल लगाना है तो आप क्या लोगे, इसमें से शॉर्ट पोजीशन। आपको सिंपल यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेना है। और आप यहाँ पे ये जो रेड जोन है, आपको ये जो रेड जोन है ये होगा आपका एसएल। इस रेड जोन को बोलते हैं एसएल और इस ग्रीन जोन को बोलते हैं टारगेट। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टारगेट हम सेट करते हैं कि हमें कहाँ तक का एक टारगेट चाहिए। हम 1:1, 1:2, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट रेशो क्या है, इसके ऊपर सबका रहता है। सबके डिफरेंट डिफरेंट सेटअप रहते हैं। सेटअप के बेसिस पर हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो ये रेड जो एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस हम सिंपल डाउन साइड की ओर जब मार्केट जाता है तो हम शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस लगाते हैं। शॉर्ट साइड में अगर आप ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। समझो अगर इस कैंडल के हाई पे लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। जो हाई पे लगाते हैं 53 पॉइंट का उनका स्टॉप लॉस रहेगा। अब कोई लोग ये ब्रीदिंग स्पेस छोड़ के मतलब लगाते हैं 10-20 पॉइंट का गैप फिर से दे देते हैं ब्रेकआउट कैंडल में। तो ये लोग ये सेकंड स्टॉप लॉस हुआ। और सबसे स्टॉप लॉस इन लोगों का हो जाता है जो हेवी क्वांटिटी वाले होते हैं। मैक्सिमम टाइम वो स्विंग टू स्विंग ही स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस एरिया में ज़्यादातर सेलर अवेलेबल है और ये एसएल हिट होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी हमारी बन जाती है। तो एक एसएल बढ़िया हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर घूम भी जाता है तो इन लोगों के पे इतना प्रेशर नहीं आता एज कम्पेयर टू द इनके ऊपर जितना आता है। आप हर बारे में देखोगे, क्योंकि इनके चांसेस बहुत हाई होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के, इनके बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनको फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया मिल जाता है। मतलब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से नीचे जा सकता है, जो कि इनको नहीं मिलता। तो ये एक होता है स्विंग ट्रेडिंग का फायदा, जो कि एक हमें बचाता है नेक्स्ट मूव से। और अगर आप देखोगे, आप मतलब आपको अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है 43,664। अब यहाँ पे अगर आपको प्रीमियम में देखना है कि ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हमें गिरने वाला है, तो हमें कुछ नहीं करना। आज हमें सिंपल से यहाँ पे एक प्राइस चार्ट ओपन करना है और वहाँ पे जिस स्ट्राइक प्राइस का आपको ये मतलब बाय करना है, इन द मनी आउट द मनी जो बाय करना है उसका यहाँ पे प्राइस चार्ट ओपन करना है। प्राइस चार्ट ओपन करने के बाद आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है जो कैंडल है। मतलब आप यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की देखोगे तो आपको इस ब्रेकआउट की कैंडल को देखना है, ये कैंडल को देखना है। इसका टाइम देखना क्या है, जो है 14:30 वाली कैंडल यहाँ पे देखना है हमें कौन सी है। आप देखोगे ये 14:30 वाली कैंडल है। अब ये 14:30 वाली कैंडल है। अगर आप इसका हाई एसएल लगाना है तो हम सीधे से देखेंगे इसका हाई एसएल हमें कितने को पड़ेगा। तो हाई एसएल हमारा 43 पॉइंट का पड़ेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एसएल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 40 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये 40 पॉइंट का आपका एसएल गिरेगा। और जो स्विंग वाले हैं उनका एसएल गिरेगा 78-80 पॉइंट का। उन लोगों का एसएल, उनका टारगेट भी बहुत बड़ा रहता है। उनका टारगेट अगर अचीव होता है तो उनका टारगेट रहता है उसके बाद का सपोर्ट। आप देखोगे मार्केट एकदम से यहाँ से जो लोग बाय किए होंगे तो प्रॉपरली मार्केट एक मुंह दिया। अब यहाँ पे जो लोगों ने ब्रेकआउट कैंडल वाले पे भी एसएल लगाया उनका भी हिट नहीं हुआ। जो लोगों ने यहाँ पे स्विंग का एसएल लगाया वो भी हिट नहीं हुआ। बस एसएल यानी आपको एक ध्यान रखना है, एसएल यानी एक ऐसी चीज़ जो आपको ज़्यादा नुकसान से बचाती है। मतलब आपका जाने वाला आपका अकाउंट वाइप नहीं हो सकता। आप अगर एसएल लगाते हो तो आपका अकाउंट ज़िंदगी में वाइप नहीं होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे एक अमाउंट फिक्स होती है कि भाई अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो मेरे जाने वाले पॉइंट 70 समथिंग है। एक एग्जांपल है 70 पॉइंट का, एक एग्जांपल है यहाँ पे जाने वाले पॉइंट मेरे 70 पॉइंट्स है और आने वाले पॉइंट मेरा इतना इतना, ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर यहाँ पे मैं 70 पॉइंट का लगाऊंगा तो अगर 1:1 होगा तो मेरा 70 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 1:2 होगा तो 140
का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। एक रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली हम फॉलो करते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए? तो स्टॉप लॉस हमें इंडेक्स में ही लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंडेक्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, प्राइस में हिट हो जाता है। तो हमें प्रॉपरली स्टॉप लॉस इंडेक्स में ही लगाना चाहिए। बस हमें वॉच करना चाहिए प्राइस में इसलिए वॉच करना चाहिए क्योंकि प्राइस में कभी कभी क्या होता है कि प्राइस भी हमें कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। प्राइस में हमें कभी कभी एक मंदी देखने को मिलती है। मतलब मार्केट इसी रेंज पे 30-40 मिनट बिता देता है 10 पॉइंट के रेंज में। तब हमें ऑप्शन बायर्स को वहाँ से निकल जाना ही बेटर रहता है, क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पे बस सेलर्स का फ़ायदा होता है जब मार्केट 40 मिनट तक एक रेंज में टाइम पास कर रहा हो। तो ऑप्शंस बायर्स को तब एक प्राइस चार्ट देखने का एक बेनिफिट हो सकता है। तो ये होता है एक स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देखोगे तो ये शॉर्ट पोजीशन का डाउन साइड के लिए। अब अगर आपको कॉल साइड के लिए जाना है, मतलब अगर यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये पुट का चार्ट है पर कॉल साइड का भी एक्सप्लेन यहीं पे कर देता हूँ आपको। अगर आपको कॉल साइड को जाना है और आपका सेटअप बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको सेकंड। यहाँ से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास सेकंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे, मेरा सेटअप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया पे आ चुका है, वहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया। अब बहुत लोगों का बाइंग पॉइंट क्या होता है, ब्रेकआउट, इंस्टेंट ब्रेकआउट के बाद वो लोग बाय करते हैं, ठीक है। मेरा वैसा नहीं रहता, मेरा रहता है प्रॉपरली रिटेस्ट करने के बाद। मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ, प्रॉपरली रिटेस्ट करने के बाद। अब मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ पे मार्केट रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करता है। अब जो एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ पे ट्रैप होगी नहीं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर जाते हैं, फिर से ऐसे ऐसे डाउन आना शुरू होते हैं। यहाँ पे लोग सेलिंग साइड के लिए जाना शुरू कर देते हैं, यहाँ से लोग सेलिंग साइड के लिए जाते हैं। बट जो लोग जब सेलिंग साइड के लिए जाते हैं, तब मैं यहाँ पे प्रिफर किस लिए होता हूँ, कॉल साइड के लिए। क्यों होता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे ट्रेंड लाइन का ब्रेक, मतलब जो रेजिस्टेंस एरिया उसका ब्रेकआउट है। उसके बाद प्रॉपरली मार्केट मेरी रेंज पे आ रहा है, मेरी रेंज पे आने के बाद प्रॉपर रिजेक्शन ले रहा है, और रिजेक्शन लेते ही यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा है। तो अब ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे एसएल लगाना है। तो एसएल क्या लगेगा मेरा, तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को कॉल साइड का लगाना है तो मैं लगाऊंगा लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मेरा एसएल रहेगा। अब ये मेरा एसएल हो गया। अब मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा ये, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया जैसे मार्केट रिटर्न मतलब बाउंस बैक मारा है। तो ये मेरा टारगेट होगा। और आप देख सकते हो मार्केट जैसे ही यहाँ से निकलता है तो कितना तूफान निकलता है। अब आप यहाँ पे आपको रीज़न भी बताता हूँ मैं, इतना तूफान निकलने का क्या है। क्योंकि यहाँ से प्योरली एक स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, यहाँ से एक पैनिक मूवमेंट आती है, तभी इतना बड़ा बिग बार होता है। अब यहाँ पे फिर से सेलर्स लोग अवेलेबल थे करके एक डाउन साइड की मूव आ जाती है। तो ये होता है एक एसएल, मतलब ये रेड जोन मतलब मेरा एसएल। इसके नीचे अगर प्राइस देखोगे तो यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट्स का एसएल था और टारगेट बढ़िया था। तो इसे एक रिस्क मैनेजमेंट भी बोला जाता है, इसे आपका प्रोटेक्शन भी बोला जाता है, और इसे आप इंश्योरेंस के तौर भी बोल सकते हो। कि जैसे इंश्योरेंस में बस हमें इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, बट देना तो आपको भी 50% पड़ता है, वो इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है। बस सिंपल एज दैट। यहाँ पे भी सेम सीन रहता है, बस यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करता, बस आपका अकाउंट वाइप नहीं होता। जहाँ पे आपके 80% अमाउंट जाना चाहिए, वहाँ पे आपका बस 10% जाता है, उसको एसएल बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि एसएल होता क्या है, एसएल यूज़ कैसे करते हैं, और एसएल के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिली होगी। तो एसएल एक सिंपल तरीके पे आपका एक प्रोटेक्शन होता है, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में मतलब एक डिसिप्लिन से रोके रख सकता है। अगर आप इनडिसिप्लिन हो, आप एसएल नहीं लगाते हो, तो आप बस एक दो महीने भी नहीं, एक दो हफ्ते में अपना अकाउंट वाइप करने में सक्षम हो सकते हो। सक्षम माने आप हो ही सक्षम, अगर एसएल नहीं यूज़ करते हो तो आपका एसएल अकाउंट वाइप होना ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।